नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ द रेस पाठशाला में। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शशांक। और आज हम कवर करने वाले हैं अपने डेली करंट अफेयर्स फॉर द डे 21 जुलाई 2020 के लिए। तो दोस्तों, उससे पहले वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और शेयर आप फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको चाहिए वीडियो की पीडीएफ तो जाओ जल्दी से डिस्क्रिप्शन में, उसमें लिंक दिया हुआ है आपको किसका, टेलीग्राम चैनल का, उसको जाके ज्वाइन करो। उसमें डेली आपको पीडीएफ और आपकी डेली एमसीक्यू वर्कबुक मिल जाया करेगी। फेसबुक पेज को कर दो लाइक और इंस्टाग्राम पे भी कर लो फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। फर्स्ट न्यूज है आपकी वर्ल्ड चेस डे को लेकर। जो वर्ल्ड चेस डे को सेलिब्रेट किया गया आपका कब, 20 जुलाई को। कब 20 जुलाई को, कब दोस्तों, 20 जुलाई। तो विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया गया, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, इसने वेबिनार होल्ड किया, यानी कि वेबिनार ऑर्गेनाइज किया, जिसका टाइटल क्या था, द मिस्टिकल ट्रायंगल महेश्वर मांडू ओमकारेश्वर। क्या, मिस्टिकल ट्रायंगल महेश्वर मांडू और ओमकारेश्वर। अब जानते हैं आगे आपका जो महेश्वर मांडू और ओमकारेश्वर है ये है क्या। उससे पहले कर लेते हैं इस न्यूज को कंप्लीट। तो पर्यटन मंत्रालय ने द मिस्टिकल ट्रायंगल महेश्वर मांडू और ओमकारेश्वर नामक वेबिनार का आयोजन किया। किसने, आपके पर्यटन मंत्रालय में। अब ये कौन से आपके उसके अंदर कैंपेन के अंदर आ रहे हैं ये सारे के सारे वेबिनार्स, तो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में लिखकर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, अब इसके मिनिस्टर कौन है, इसके मिनिस्टर है श्री प्रहलाद सिंह पटेल। कौन है, श्री प्रहलाद सिंह पटेल आपके मिनिस्टर है किसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी दमोह मध्य प्रदेश। क्या है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दमोह मध्य प्रदेश। तो चलिए देखते हैं आपके महेश्वर जी कौन है। अभी महेश्वर और माहिष्मति, क्या नाम है, महेश्वर ऑफ माहिष्मति, महेश्वर या फिर इसको बोलते हैं माहिष्मति। अब बाहुबली पे मत पहुंच जाना। इज वन ऑफ द सीरीन डेस्टिनेशंस विद हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस विच इज 90 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इंदौर सिटी। तो आपकी जो मध्य प्रदेश है उसमें आपकी इंदौर सिटी है, उससे 90 किलोमीटर दूर है आपका क्या, माहेश्वर, और या फिर इसको क्या बोलते हैं, माहिष्मति, ठीक है। तो इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी माहेश्वर का नाम आ चुका है तो इसके बारे में सारी की सारी स्टडी अपनी कंप्लीट कर लेना। माहेश्वर या माहिष्मति ऐतिहासिक महत्व के शांत स्थानों में से एक है जो इंदौर शहर से 90 किलोमीटर दूर है। कितना, 90 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है आपका ओमकारेश्वर है 33 डाइटीज, कितने, 33 डाइटीज है, एंड 108 इंप्रेसिव शिवलिंग्स, और इसमें कितने, 108 शिवलिंग्स है। एंड दिस इज द ओनली ज्योतिर्लिंग विच इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ नर्मदा। आपकी नर्मदा रिवर के नॉर्थ बैंक पे सिचुएटेड है ओमकारेश्वर। अब आपसे पूछ लेगा यूपीएससी के अंदर कि आपका जो ओमकारेश्वर है कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए किस नदी के किनारे पर, नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है ओमकारेश्वर, ठीक है। और ये एक लोता ज्योतिर्लिंग है, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ पर ये बसा है, ठीक है, कहाँ पर ये सिचुएटेड है। इसके अंदर 33 डाइटीज हैं, ठीक है। अब देखो ओमकारेश्वर में 33 देवता और 108 प्रभावशाली शिवलिंग है, और ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित है, याद रहेगा। अब ये मांडू क्या था, मांडू इज मेनली नोन फॉर द लव स्टोरी ऑफ सुल्तान बाज बहादुर एंड रानी रूपमती। तो इन दोनों की लव स्टोरी के लिए फेमस है आपका क्या, मांडू। कौन फेमस है, मांडू। ये जो पेज है ना आपका पूरा का पूरा, ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, याद रखना इसको। मांडू मुख्य रूप से सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी के लिए जाना जाता है आपका, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट फॉर पार्टनरशिप विद यूनिसेफ इंडिया, युवा इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया। तो जो आपका युवा इंडिया और आपका जो यूनिसेफ इंडिया है, इसने क्या पार्टनरशिप करी है, क्या करी है, पार्टनरशिप, या फिर बोल सकते हो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। तो यूनिसेफ इंडिया, युवा इंडिया और भारत में संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी के लिए आशय का वक्तव्य, ठीक है। अब किस लिए, तो वर्क टुगेदर विद यंग पीपल, किन के साथ काम करने वाले हैं, यंग पीपल के साथ काम करेंगे। फॉर एम्पावरिंग, कौन काम करेगा, आपका यूनिसेफ इंडिया। कौन, यूनिसेफ इंडिया। किस लिए, उनको एम्पावर करेंगे। एंड टू मेक देम चेंज मेकर्स, उनको क्या, चेंज मेकर, कि वो समाज में कुछ नया बदलाव ला सकें। अब किस तरीके से, विद एक्सेस टू एस्पिरेशनल सोशियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। अब उनको क्या, ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, उनको बताया जाएगा कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज है, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, ये कोई कॉज है, इसमें पार्ट ले सकते हो, जिससे कि वो क्या, एक चेंज मेकर के रूप में उभर कर आ सकते हैं। तो आपके यूनिसेफ इंडिया ने पार्टनरशिप करी के साथ, किसके साथ, युवा इंडिया के साथ। किसके साथ, युवा इंडिया के साथ।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी। अब आपका जो यूएई है, आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसने लॉन्च किया इट्स फर्स्ट स्पेस मिशन, इसका पहला स्पेस मिशन है, इसलिए ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसको स्टार मार्क कर लेना, 3-4 स्टार लगा लेना इसके ऊपर, ठीक है। टू मार्स फ्रॉम जापान, कहाँ से? जापान से इन्होंने अपना मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। जापान ने इनकी हेल्प करी है इनका फर्स्ट स्पेस मिशन लॉन्च करने में। अब यूएई ने जापान से मंगल पर अपना पहला अंतरिक्ष मिशन शुरू किया। अब ये जो स्पेस मिशन था या फिर जो स्पेस क्राफ्ट था, इसका नाम था होप प्रोब। क्या नाम था इसका? होप प्रोब। क्या नाम था इसका? होप प्रोब इसका नाम था। इसका जो स्पेस सेंटर है वो कहाँ था? तेनिंगाशिमा जापान। कहाँ पर? तेनिंगाशिमा जापान स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। याद रखोगे किसको? होप प्रोब को आपके तेनिंगाशिमा जापान के स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। अब यूपीएससी में पूछ लेगा वो तेनिंगाशिमा कहाँ पर लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर लोकेटेड है तेनिंगाशिमा, याद रहेगा आपको। अब आपका जो यूएई है, कैपिटल है इसकी आबू धाबी। क्या है इसकी कैपिटल? आबू धाबी। करेंसी है इसकी दिरहम। क्या है इसकी करेंसी? दिरहम इसकी करेंसी है। सेकंड कंट्री है आपकी जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन। एक लाइन में याद रखना, जापान, टोक्यो और येन, ठीक है, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, और कुछ इस तरीके से आपका लॉन्च हुआ है क्या? होप प्रोब, ठीक है। ये उसकी ही इमेज है, किसकी? आपके होप प्रोब रॉकेट की, जो कि यूएई ने आपका जो स्पेस क्राफ्ट है उसको लॉन्च किया है। चलिए, हरसिमरत कौर बादल जी, अब इन्होंने क्या किया है? इनॉग्रेटेड जोरम मेगा फूड पार्क। क्या? जोरम मेगा फूड पार्क। क्या नाम रखा है इसका? जोरम मेगा फूड पार्क। कहाँ पर? मिजोरम के अंदर। कहाँ पर? मिजोरम के अंदर इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। किसका? आपका जोरम मेगा फूड पार्क का। याद रखना, ये जोरम थांगा, ये कौन है? ये मिजोरम के क्या लगते? सीएम है ये? सीएम है तो लिख दो यस। और इसी से याद रखना आपका मिजोरम, ये जोरम है ना, जोरम, ठीक है। यहाँ पे याद रखना जोरम से जोरम और मिजोरम। मेगा फूड पार्क कहाँ पर लॉन्च हुआ है आपका? इनॉग्रेट हुआ है, ये हुआ आपका मिजोरम के अंदर। किसने किया है? हरसिमरत कौर बादल जी ने, ठीक है। हरसिमरत कौर बादल ने मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। अब ये जो हरसिमरत कौर बादल है आपकी, ये कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है। क्या है? ये मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी भटिंडा पंजाब। क्या है? भटिंडा पंजाब इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और ये ऐसी कुछ दिखती हैं आपकी, कौन? श्री हरसिमरत कौर या श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई कैंपेन किस लिए? ऑन वॉलेंट्री इनकम टैक्स कंप्लायंस फॉर टैक्स पेयर्स। अब इन्होंने कहा है कि जो भी आपके डिफॉल्ट्स हैं या आपने टैक्स पे नहीं किया है, आप वॉलेंटरीली जाके उसको पे कर सकते हो, ठीक है। सॉरी। तो करदाताओं के लिए स्वैच्छिक आयकर अनुपालन पर ई अभियान। क्या आपका? स्वैच्छिक आयकर अनुपालन पर ई अभियान। अब आप खुद ही वॉलेंटरी रूप से जाकर अपना क्या टैक्स पे कर दो आराम से। फैसिलिटेट टैक्स पेयर टू ऑनलाइन वैलिडेट देयर टैक्स, ठीक है। आप अपने टैक्स को ऑनलाइन वैलिडेट कर सकते हो। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है। जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन है जो कि आपके आईटी डिपार्टमेंट के पास है, उसकी डिटेल से अपनी डिटेल्स मैच कर सकते हो इजीली, ठीक है। कैसे? ऑनलाइन मैच कर। अब आपको जाने की जरूरत नहीं है ऑफिस के अंदर, आप क्या करोगे? ऑनलाइन ही उसको मैच कर पाओगे। तो प्रमोट वॉलेंटरी कंप्लायंस स्पेशली फॉर द एसएससीज फॉर 2018-19 सो दैट दे डू नॉट नीड टू गेट इनटू नोटिस एंड स्क्रूटनी प्रोसेस। क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो या फिर उनको कोई नोटिस इशू ना किया जाए, उसके लिए क्या किया गया है? ये लॉन्च किया गया आपका, ठीक है। अब आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इसके चेयरमैन कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी जी आपके कौन है? चेयरमैन है किसके? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। और सीबीडीटी के भी चेयरमैन कौन है? आपके प्रमोद चंद्र मोदी है। अब इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीबीडीटी इशूड रिफंड्स ऑफ कितने? 71,229 करोड़ रुपीज। अब ये अमाउंट याद रखना, सीबीडीटी ने कितना रिफंड आपका इशू किया है, कितने का? 71,229 करोड़ रुपीस का, ठीक है। तो सीबीडीटी ने 71,229 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए हैं। कितने के? 71,229 करोड़ रुपए के। ये अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूल मत जाना। 71,229, ठीक है। सीबीडीटी लिख के ऐसे एरो लगा के लिख लेना इसको। अभी जो सीबीडीटी है इसके चेयरमैन कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी इसके चेयरमैन है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब आपका ये नया एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब केम इनटू फोर्स, इसको लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ, ठीक है। अब आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ये याद रखना कौन सा एक्ट लागू हुआ है, कौन सा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट।
अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस एक्ट को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इसमें क्या क्या दिया गया है। तो सिग्निफिकेंट टूल इन प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर राइट्स, अब ये कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही स्पेशल इसका योगदान रहने वाला है। प्रोवाइड करता है सिंप्लीफाइंग द कंज्यूमर डिस्प्यूट एडजुडिकेशन प्रोसेस एंड इंट्रोड्यूसेस कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लायबिलिटी। अब जो प्रोडक्ट की लायबिलिटी है, ठीक है, अब प्रोडक्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब वो निर्धारित कर देगा ये किसके ऊपर, आपके विक्रेता के ऊपर, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट को बना रहा है, मैन्युफैक्चरर है। अब उसके ऊपर क्या हो गए, उसके ऊपर केसेस लॉन्च हो सकते हैं अगर उसके प्रोडक्ट में कुछ कमी आती है। अब होगा क्या, पूरी डिटेल आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दी जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा एक्ट है, इसमें क्या क्या है क्या। अब ये जो आपका पुराना एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसमें से क्या चेंज करके आपका 2019 लेके आए हैं वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेसबुक विल लॉन्च, अच्छा उससे पहले ना इसकी कुछ डिटेल देखो। अब आपके जो रेगुलेटर है वो चेंज हो गए, यहाँ पे कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, पर यहाँ पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है, ठीक है। क्या बनाई जाएगी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी। अब आपका जो कंज्यूमर कोर्ट है, ठीक है, कंप्लेंट कुड बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर द सेलर्स क्या ये आइडेंटिफाइड ऑफिस इज लोकेटेड। अब देखो क्या होता था, यहाँ पे जहाँ पर इस सेलर का इसकी लोकेशन होती थी, मान लो अगर आप XYZ सिटी में रहते हो, ठीक है, ये कोई भी सिटी है, यहाँ पे आपने एक प्रोडक्ट खरीदा और ये जो सेलर है इसका प्रोडक्ट यहीं पर बनता है, ठीक है, ये यहीं पर रहता है और आप रहते हो कहीं और। अब आप चले गए कहीं और ये प्रोडक्ट निकला आपका खराब, तो आप क्या यहाँ पर वापस कंप्लेंट करने आओगे, नहीं। अब जो पहला एक्ट था उसमें ऐसा ही प्रावधान था कि यहीं पर आप इसमें क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो जहाँ पर ये सेलर रहता है। बट अब क्या होगा, अब कहीं भी कर सकते हो, आप कहीं से भी इसकी किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में इसकी कंप्लेंट आप कर सकते हो, ठीक है। नो प्रोविजन कंज्यूमर कुड अप्रोच इन ए सिविल कोर्ट बट नॉट कंज्यूमर कोर्ट। अब क्या पहले क्या कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकता था, अब कहाँ जा सकता है आपका, आराम से सिविल कोर्ट और कंज्यूमर कोर्ट दोनों जगह जाकर ये आपकी लायबिलिटी असेस करवा सकता है, याद रहेगा। प्रिक्यूनरी जुरिडिक्शन, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रिक्ट अप टू ₹20 लाख, स्टेट की इतनी थी और आपकी नेशनल इतनी थी। अब इतने इतने रुपए के केस जो थे वो फाइल कर सकते थे, इतने की लायबिलिटी। अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे इतने इतने के, अब आप देख लो इसमें कितने कितने इसमें रुपीज इनको असेस कर रखे हैं। अब ई कॉमर्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं था आपके कंज्यूम, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसमें क्या था, ई कंज्यूमर के आपकी जो ई कॉमर्स है जैसे फ्लिपकार्ट होगी, अमेजोन हो गई, इनके लिए कोई भी जुरिस्डिक्शन तय नहीं की थी आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। अब जो आपका नया एक्ट है इनके लिए सारी की सारी रूल्स एंड रेगुलेशन तय कर दी गई उसमें, याद रहेगा। चलो अब देखो मीडिएशन सेल्स, आपकी पहले कोई भी मीडिएशन सेल्स नहीं बनाई जाती थी, अब आपकी मीडिएशन सेल भी फॉर्म की जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फेसबुक विल लॉन्च न्यू सेक्शन टू डिबंक कोरोना मिथ्स, अभी अलग से एक सेक्शन लेके आने वाले हैं आपके फेसबुक के अंदर, ठीक है, किस लिए, टू डिबंक कोरोना मिथ्स। अब कोरोना के जो जितने भी आपके जो झूठे वादे या फिर झूठे दावे फैलाए जाते हैं उनको खत्म करने के लिए ये क्या लेके आएंगे, कोरोना मिथ सेक्शन लेके आएंगे। तो कोरोना मिथ को खत्म करने के लिए फेसबुक नया खंड शुरू करेगा, क्या करेगा, नया खंड शुरू करेगा। अब आपका जो फेसबुक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कैलिफोर्निया यूएसए, कहाँ पर है, कैलिफोर्निया यूएसए। और इसके सीईओ और फाउंडर कौन है, मार्क जुकरबर्ग, कौन है, मार्क जुकरबर्ग आपके सीईओ और फाउंडर है। अब इन्होंने ना जियो में स्टेक खरीदे थे, क्या खरीदे थे, जियो में स्टेक खरीदे थे आपके जियो प्लेटफॉर्म में, कितने के 9.09%, कितने 9.09% स्टेक खरीदे थे। अब इतनी बात तो मैंने बता दी, अब कितने के खरीदे थे वो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो फटाफट से जाके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर, आपकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन अटेंड्स थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग। याद रखना किसने अटेंड करी है, आपकी G20 की फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग। याद रखोगे किसने, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने, किसने, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने, याद रहेगा आपको। अब आपकी सीतारमन ने तीसरे G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भाग लिया। अब ये वर्चुअली आपका भाग लिया गया क्योंकि कोविड-19 के चलते ये आपकी फिजिकली तो वहां पे पहुंच नहीं सकती, तो इन्होंने कोविड-19 के चलते वर्चुअली मीटिंग अटेंड करी है। बट किसने की है वो आपको पता होना चाहिए, किसने किया, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। अब आपकी जो श्रीमती निर्मला सीतारमन है क्या, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, और ये आपकी पहली फीमेल क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है, क्या है, पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है आपकी निर्मला सीतारमन। ये राज्यसभा एमपी आपकी कर्नाटका से, कहाँ से, कर्नाटका से आपकी राज्यसभा एमपी है श्रीमती निर्मला
सीतारमण जी। अब ये G20 है, इसमें कितने मेंबर है, इसमें आपके 20 मेंबर है। कितने 20 मेंबर्स हैं आपके G20 के अंदर। चेयरमैन है इसके किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेवरॉन विल बाय नोबल एनर्जी फॉर $5 बिलियन। अब आपकी जो कंपनी है शेवरॉन, ये बाय करने वाली है नोबल एनर्जी कंपनी को। कितने में, $5 बिलियन में। तो शेवरॉन $5 बिलियन में नोबल एनर्जी खरीदेगा। क्या खरीदेगा, नोबल एनर्जी को खरीद लेगा। अब आपका जो शेवरॉन है इसके सीईओ कौन है, मिशेल वर्थ। याद रखना कौन है, मिशेल वर्थ इसके सीईओ है। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूएसए। कहाँ पर, कैलिफोर्निया यूएसए। बैंकिंग में आपकी हटेगी एग्जामिनर की, वो पूछ लेगा शेवरॉन का आपका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए शेवरॉन का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर। कहाँ पर, कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर। अब ये सब्सिडरी बन गई है इसकी, किसकी, शेवरॉन की। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपकी जो शेवरॉन कंपनी है ये इंपॉर्टेंट हो गई है अब आपके लिए। अब आपका जो नोबल एनर्जी है इसके सीईओ कौन है, डेविड एल स्टोवर। कौन है, डेविड एल स्टोवर इसके सीईओ है। हेडक्वार्टर इसका टेक्सास यूएसए। कहाँ पर, टेक्सास यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। किसका, आपके नोबल एनर्जी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फोसिस टाइड अप विद लेनेक्स। क्या, लेंसेक्स। क्या, लेनेक्सेस, लैंक्स, ये आपका लैंक्स फॉर अल्ट्रा मॉडर्न वर्क प्लेस। किसके लिए, अल्ट्रा मॉडर्न वर्क प्लेस के लिए। किसके लिए, आपके अल्ट्रा मॉडर्न वर्क प्लेसेस के लिए। अब ये किस लिए, अब ये अपग्रेड करने वाला कौन अपग्रेड करेगा, इन्फोसिस। कौन करेगा, इन्फोसिस अपग्रेड करेगा। हेल्प कौन करने वाला है आपका, लैंक्स। कौन, लैंक्स। लैंक्स हेल्प करेगा किसकी, इन्फोसिस की। किस लिए, फॉर अल्ट्रा मॉडर्न वर्क प्लेसेस में। ठीक है, तो इन्फोसिस ने अति आधुनिक कार्यस्थल के लिए लैंक्स के साथ करार किया। किसके साथ, आपके लैंक्स के साथ। अब आपका जो इन्फोसिस है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलोर कर्नाटका में। कहाँ पर, बेंगलोर कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ है इसके नंदन नीलेकणी। कौन है, नंदन नीलेकणी साहब इसके सीईओ है। एमडी एंड सीईओ है इसके सलील पारेख। कौन है, सलील पारेख इसके एमडी एंड सीईओ। एमडी है इसके, ठीक है, किसके, आपके इन्फोसिस के लिए। किसके लिए, इन्फोसिस के लिए। याद रहेगा। तो इन्फोसिस ने किसके साथ पार्टनरशिप करी, आपके लैंक्स के साथ। किस लिए, फॉर अल्ट्रा मॉडर्न वर्क प्लेसेस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्विनी कुमार तिवारी। अब इनका जो नाम है ना वो बहुत अपने दिमाग में अंदर तक घुसा के बिठा लो। अश्विनी कुमार तिवारी। कौन, अश्विनी कुमार तिवारी। और पूरा नाम याद रखना, ठीक है। बिकम न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड। किसके, एसबीआई कार्ड्स के क्या, न्यू एमडी एंड सीईओ बन चुके हैं। कौन, अश्विनी कुमार तिवारी। याद रहेगा। तो अश्विनी कुमार तिवारी एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं। क्या बन गए, नए एमडी और सीईओ बन गए। अब आपका जो एसबीआई कार्ड्स है, क्या आपका एसबीआई कार्ड्स, इसका फाउंडेशन डे क्या है, 1998। क्या है, 1998। अब सीईओ है इसके अश्विनी कुमार तिवारी और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पर, गुरुग्राम हरियाणा में इसका, कहाँ पर, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। और ये कौन है, ये है अश्विनी कुमार तिवारी। कौन है, अश्विनी कुमार तिवारी जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। बुक टाइटल द एंड गेम। क्या नाम है बुक का, एंड गेम। और इसको लिखा किसने, हुसैन जैदी ने। किसने, हुसैन जैदी ने। किसने लिखा है, हुसैन जैदी ने लिखा है। क्या, बुक टाइटल्ड एंड गेम। क्या नाम है इसका, एंड गेम, द एंड गेम। याद रखना, हुसैन जैदी की पुस्तक द एंड गेम का विमोचन किया गया है। अब ऐसा कुछ दिखता है इसका कवर। आपको अगर खरीदनी है तो आप खरीद कर पढ़ सकते हो इस बुक को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी गवर्नमेंट लॉन्च नवीन रोजगार छतरी योजना। नाम क्या है, नवीन रोजगार छतरी योजना। कौन से स्टेट ने लॉन्च करी है, आपके यूपी स्टेट ने। बहुत दिमाग में इसको बिठा लो अच्छी तरीके से। किसने, नवीन रोजगार छतरी योजना आपकी यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। किसने, यूपी सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की। क्या शुरू की है, नवीन रोजगार छतरी योजना। ठीक है, याद रहेगा। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। अब आपकी जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं इनको क्या पैसे दिए जाएंगे, कुछ इनके बैंक अकाउंट्स में। ठीक है, इनके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। अब ये उससे क्या करते हैं वो इनके ऊपर डिपेंड करता है, बट इनको एम्पावर करने के लिए क्या, आपकी नवीन रोजगार छतरी योजना चलाई जाएगी। ठीक है, तो आपका जो उत्तर प्रदेश है इसके सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। कौन है, योगी आदित्यनाथ इसके सीएम है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन है, आनंदीबेन पटेल इसकी गवर्नर है। कैपिटल है इसकी लखनऊ। क्या है इसकी कैपिटल, लखनऊ इसकी कैपिटल है। डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर कितने, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। लोकसभा की सीट है इसमें 80 और आपकी राज्यसभा की सीट है 31। कितनी, 31 सीट्स हैं आपके यूपी में राज्यसभा की सीट्स। ठीक है, चलो देखो, नवीन रोजगार छतरी योजना सरकार से आर्थिक मदद पाकर शुरू करें, स्वयं का व्यवसाय जाने कैसे उठा सकते हैं लाभ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इंटरनेट पे जाना है, अपना गूगल खोलना है और उसमें नवीन रोजगार छतरी योजना कैसे आप अवेल कर सकते हो अगर आप एससी कास्ट से बिलोंग करते हो, यानी कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौरी सेना कोयते। क्या, मौरी सेना कोयते और क्या,
मरियाना आपका वार्दी नोइनिस, क्या वार्दी नोइनिस, इनको क्या मिल गया, वॉन नेल्सन मंडेला प्राइज 2020, क्या जीत लिया इन्होंने, नेल्सन मंडेला प्राइज 2020 जीत लिया। तो मोरिसैना कोयते और मरियाना वार्दियोनोइस ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 जीता। क्या जीता आपका, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 जीता। तो मोरिसैना कोयते कौन है, ये गिनियन डॉक्टर, यानी कि आपकी गिनिया, ये गिनी एक कंट्री है आपकी, ठीक है, वहां की एक डॉक्टर है, ये रही। अब आपकी मरियाना वार्दी नोइनिस, ये कौन, ये आपके ग्रीस से बिलोंग करते हैं, कहाँ से, ग्रीस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लुइस हैमिल्टन वॉन हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, क्या जीत लिया इन्होंने, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया। किसने, आपके लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीत लिया, लुइस हैमिल्टन ने। कुछ ऐसे दिखते हैं आपके लुइस हैमिल्टन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आईसीएटी लॉन्च्ड एन ई पोर्टल एस्पायर। अब आईसीएटी ने आपका क्या लॉन्च किया, ई पोर्टल एस्पायर। नाम क्या है इसका, एस्पायर, क्या नाम है इसका, एस्पायर है, ठीक है। अब देखो ये एस्पायर की फुल फॉर्म है क्या, ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन पोर्टल, ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। बहुत इजी है, याद रहेगा, ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन पोर्टल, ठीक है, फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एजुकेशन। इतना सा छोटा सा याद रखना है इसको। अब ये आईसीएटी क्या है आपका, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। क्या नाम है इसका, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। हेडक्वार्टर है इसका मानेसर हरियाणा में। कहाँ पर, मानेसर हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है इसके दिनेश त्यागी। कौन है, दिनेश त्यागी इसके चेयरमैन है। किसके, आपके किसके, आईसीएटी के, किसके, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। याद रखना है, एस्पायर की फुल फॉर्म कुछ भी पूछ लेगा, ए क्या है, एस क्या है, पी क्या है, आई क्या है, आर क्या है, ई क्या है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्डी टिंडल विवियन, ठीक है, टिंडर मत पढ़ लेना इसको, कॉर्डी टिंडल विवियन, क्या नाम है इसका, कॉर्डी टिंडल विवियन नाम है इनका। ये एक सिविल राइट्स लीडर है। क्या थे, सिविल राइट्स लीडर, पासेस अवे, अब इनका क्या हो चुका है, निधन। तो कॉर्डी टिंडल विवियन नागरिक अधिकार नेता का निधन हो चुका है। क्या हो चुका है, निधन। ये कुछ ऐसे दिखते थे आपके, कौन, कॉर्डी टिंडल विवियन, कौन, कॉर्डी टिंडल विवियन। चलिए नेक्स्ट ऑब्ituary देखते हैं। बॉलीवुड फिल्म मेकर रजत मुखर्जी पासेस अवे, अब इनका क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है। तो बॉलीवुड फिल्म निर्माता रजत मुखर्जी का निधन, क्या हो चुका है, इनका निधन हो चुका है। और कुछ ऐसे दिखते थे आपके, कौन, रजत मुखर्जी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे होता है आपका सेशन खत्म। अब आपने क्या करना है, वीडियो को फटाफट से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको आगे शेयर कर दो। फटाफट से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे चैनल को कर लो फॉलो फटाफट से। तो दोस्तों टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।